हेलो मेरे स्टूडेंट्स। मैं हूं इंद्रमित ठाकुर, आपका केमिस्ट्री गुरु और मोटिवेटर टीचर। मैं आप सबको जेई मेन नीट एडवांस के लिए केमिस्ट्री पढ़ाता हूं अपने अचीवर क्लासेस कोचिंग हजारीबाग के थ्रू ऑफलाइन। और मैं ऑनलाइन भी यूट्यूब से बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूं जेई मेन नीट और एडवांस के लिए और साथ साथ 11th-12th के लिए भी। मैं इस साल जो जेई मेन फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ उसमें बच्चों को जितना हो सका मैं ऑनलाइन भी हेल्प किया बच्चों को अपने यूट्यूब के थ्रू भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से वीडियो बना करके। और ऑफलाइन मेरा कोचिंग अचीवर क्लासेस है, उससे तो बच्चे जो ज्वाइन किए थे उनको बेनिफिट हुआ ही। और और भी बच्चे बेनिफिट लेने के लिए आ रहे हैं सेकंड फेज के लिए भी। मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जेई मेन फर्स्ट फेज एग्जाम ओवर हो गया। इसका आउटपुट बच्चे काफी स्टैंड है ये जानने के लिए कि हमको कितना परसेंटाइल आएगा, कितना मार्क्स आ रहा है। मार्क्स जो अपने कैलकुलेट कर रहे हैं एक एवरेज बेसिस पे, हालांकि 2 तारीख को पता चल जाएगा किसको कितना मार्क्स आ रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो पिछले साल का जिस तरह का रिकॉर्ड रहा वो मार्क्स के से अलग अलग फेज के जो फेज का एग्जाम होता है फर्स्ट सेकंड सेकंड फेज में भी डिफरेंसेस होता है। कुछ बच्चे ऐसे थे जो मेरे पिछले साल के स्टूडेंट जिनके फर्स्ट फेज में 145 मार्क्स पे ही उनको 97.8 परसेंटाइल आया था और सेकंड फेज के 165 मार्क्स पे उतना परसेंटाइल आया। तो फेज वाइज भी थोड़ा चेंज होता है, लेकिन एक फेज के अंदर जो अलग अलग सेटिंग होता है, अलग अलग डेज होता है, उस दिन भी क्वेश्चन अलग अलग रहता है। हर सेट में हर सेटिंग जितना भी एग्जाम होता है सबका अलग अलग क्वेश्चन रहता है और क्वेश्चन का कलेक्शन में भी बहुत वेरिएशंस रहता है। कभी कभी किसी सेट में मान लो कोई एक टॉपिक आप छोड़ के गए हो, जैसे केमिस्ट्री का है सॉल्ट एनालिसिस, उसमें बहुत बच्चों को रटना पड़ता है, तो बच्चे काफी बोदरिंग फील करते हैं उसमें। तो किसी किसी सेट में सॉल्ट सॉल्ट एनालिसिस से एक भी क्वेश्चन नहीं रहता है और किसी की सेट में 2-3 क्वेश्चन हो जाता है। तो उसमें लकली भी बच्चों को एक थोड़ा सा इन फेवर फेवर हो जाता है। सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन मान लो किसी के टेस्ट में नहीं आया और बच्चे नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेते हैं। कोई बच्चा सॉल्ट एनालिसिस छोड़ दिया और उसी के टेस्ट में आ गया 3 क्वेश्चन, तो उसके साथ इनजस्टिस हो जाता है। तो मैं तो ये भी आग्रह करूंगा कि एनटीए इसको थोड़ा सा ध्यान रखे कि हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे, किसी को छोड़े नहीं, किसी पे बहुत ज्यादा फोकस न कर दे। तो अलग बात है, लेकिन ऐसे आप सब 145 मार्क्स अगर जो लाया होगा स्टूडेंट, उनको 96 परसेंटाइल से एबव ही आएगा। अगर कोई 170 मार्क्स लाया है तो उसको 97-98 के बीच में आ जाएगा। अगर 180 तक मार्क्स कोई ला रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग 99 परसेंटाइल उनका आ जाएगा। अब 180 से जितना ज्यादा होगा 99 पॉइंट जितना उसका उनका बढ़ता जाएगा, ये कंफर्म है। ये रही तो जो मार्क्स है आपका है उसके बेसिस पे कितना हो सकता है परसेंटाइल हो। पिछले एग्जाम्स और इस साल के स्टूडेंट्स का जो पेपर रहा है वो उसको एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार का पेपर जो था, जो स्टूडेंट्स से मुझे पता चला, हर एग्जाम के सिटिंग में मेरे स्टूडेंट रहे हैं, एग्जाम दिए हैं, सब मुझे आउटपुट दिए हैं और वो एकदम परफेक्ट दिए हैं कि क्वेश्चंस किस लेवल का था। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स से मैं क्वेश्चन कलेक्ट भी किया था जिससे पता चला कि हाँ किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। तो उस बेसिस पे मैं बता सकता हूँ कि जो इस बार का परसेंटाइल है वो इसी रेंज में रहेगा। 145 प्लस अगर बच्चों को है तो 96 परसेंटाइल से ऊपर रहेगा और 96 परसेंटाइल से ऊपर लाने वाले बच्चे का अलग अलग जगह पे मिल जाता है। कैसे क्या होता है तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इस तरह से रहेगा। अगर 180 से एबव है तो 99 परसेंटाइल से एबव आ सकता है बच्चों को, जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग। फिजिक्स पिछले साल से इस बार थोड़ा क्वेश्चन हल्का स्लाइटली मॉडरेट रहा है और डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाया है। फिजिक्स रिलेटिवली इजियर था, केमिस्ट्री मॉडरेट था, मैथमेटिक्स लेंदी था। लेकिन उसमें भी जो बच्चे जेईई मेन के क्वेश्चन अच्छे से किए थे उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो लेस प्रैक्टिस रहे हैं स्टूडेंट्स उनको ज्यादा प्रॉब्लम फील हुआ, क्योंकि वो क्वेश्चंस कैलकुलेशन ज्यादा रहता था तो उसको फैटिक हो जाते थे और क्वेश्चन को बीच में छोड़ देते थे। तो उससे दोनों चीज उनका चला गया, वो क्वेश्चन भी नहीं बना और निगेटिव एनर्जी भी आ गया, जिसकी वजह से उनका दूसरे पेपर में भी प्रॉब्लम हो जाता था। इसलिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास सबसे अच्छी बात है कि आपको सेकंड चांस का मौका है। जो भी टेस्ट में आपको प्रॉब्लम हुआ उसको एनालाइज कीजिए और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू कीजिए फिर से। मैथमेटिक्स की अगर पूरा मैथमेटिक्स आप अब तक नहीं पढ़े हो तो पूरा पढ़ो, नहीं छोड़ दो। इतना कम टाइम में पूरा कंप्लीट होगा, लेकिन हाँ, कम से कम 50 to 70% तक सेक्शन को आपको कवर करना होगा और घर पे प्रैक्टिस करना होगा। मींस आपको पर डे घर पे कम से कम अपने घर पे वीक में 3 दिन आप ऐसा दो कि एकदम टेस्ट का एटमॉस्फेयर बना करके, और एक दिन आप
कि सेंटर पे टेस्ट दो, किसी के मतलब ऑफलाइन टाइप, कि आपको एग्जाम वाला भी फियर जो भी खत्म हो जाए। और एकदम जिस तरीका से एग्जाम होता है सेम सेंटिमेंट के साथ 3 घंटे का टाइम लो, अपना प्रॉपर टेस्ट पेपर रखो, प्रॉपर बनाओ उसको। अब एकदम टाइम के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट पे 1-1 घंटे देना है, और करने के बाद फिर एनालाइज करो किस पेपर में कहाँ प्रॉब्लम हुआ, कौन सा क्वेश्चन मुझसे बना नहीं, कौन नॉलेज का प्रॉब्लम है कि कैलकुलेशन मिस्टेक है। जो प्रॉब्लम आपको एग्जाम में हुआ है उस प्रॉब्लम को अगर आप घर पे या टेस्ट सेंटर पे 2-3 बार अगर उसको एक्सपीरियंस कर लोगे, फेस कर लोगे, तो आपका फियर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, एंड यू कैन improve yourself in knowledge point of view as well as at कैलकुलेशन लेवल। तो और स्ट्रेस मैनेजमेंट तो आपको आ ही जाएगा। इसलिए जेई मेन का इस बार अभी जो स्कोर आप कर लिए हैं, अब तो इसमें चेंज होगा नहीं, उसके अकॉर्डिंग ये परसेंटाइल है जो मैं भी बताया। लेकिन आपके पास सबसे अच्छी बात यह है कि सेकंड चांस का मौका है, इसको आप यूज कीजिए। मैं भी यूट्यूब के थ्रू जितना भी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, जैसे सॉल्ट एनालिसिस को भी मैं बहुत आसान तरीका से बनाकर वीडियो बनाकर बच्चों के पास भेजने वाला हूँ। और जितना गेस क्वेश्चन हो सकता है, जितना मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, उस सब में और हेल्प करूंगा। और मैं चाहूंगा कि इस अगला फेज जो है उसमें जिस बच्चों का इसमें 95 आ रहा है वो 99 का 100 परसेंटाइल तक पहुंचे, और हर बच्चे का लेवल इंप्रूव हो, और सबका हो सकता है। आप प्रॉपरली पढ़ाई कीजिए, जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कीजिए, और मुझसे जितना हो सकता है आप हेल्प ले सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल अरविंद ठाकुर सर क्लासेस है उससे, और हमारा कोचिंग अचीवर क्लासेस कोचिंग है हजारीबाग में ऑफलाइन। जो भी हजारीबाग और सराउंडिंग के बच्चे हैं झारखंड के, वो हमारे यहाँ आ सकते हैं। हम लोग 12th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स जैसा भी चलाते हैं। जो जैक बोर्ड के बच्चे हैं उनका एग्जाम बहुत पहले कंप्लीट हो जाता है, उनके पास 1 मंथ टाइम रहता है जेई मेन सेकंड फेज के लिए, उनके लिए भी हमारे पास स्पेशल क्लासेस चलता है और गाइडेंस मिलता है। आप सब मेरे पास कोचिंग में आइए और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। ओके, थैंक यू।